हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक, आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं फार्मास्यूटिकल एरर के बारे में। ठीक है, जो बी फॉर्म स्टूडेंट के लिए भी और डी फॉर्म दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बी फॉर्म में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट में ही आपका टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एरर, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एरर एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ठीक है, और यही सेम टू सेम आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उनका भी फर्स्ट यूनिट में ही यही चैप्टर सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये वीडियो आप दोनों बी फार्म एंड डी फार्म दोनों स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो समझिएगा, मैं बहुत आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ठीक है, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। ठीक है, यानी एरर क्या होता है, सोर्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है, ये हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर, एरर मीन्स मिस्टेक। ठीक है, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या हो जा रहा है जी, एरर आ जा रहा है, यानी कुछ गलती हो जा रही है, कोई मिस्टेक हो जा रहा है, उसको हम लोग एरर बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ फार्मेसी में ये दिया गया हुआ है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये आपको दिया हुआ है। मीन्स आप कभी किसी चीज की जांच कर रहे हैं, ड्रग्स की जांच कर रहे हैं अपने क्यूसी में, अपने लैब में, तो वहाँ पे कोई आपसे गलती हो जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, फार्मास्यूटिकल एरर कहलाएगा। ठीक है, तो ये अब आप लोग गाना नहीं गाने लगिएगा गलती से मिस्टेक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ये एरर बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। एरर, इट मीन्स मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी जांच करते वक्त ही आपसे क्या होगा जी, गलती होगी। ठीक है, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, यानी मैंने आपको दे दिया जांच करने के लिए, कोई क्यूसी करने के लिए, मैंने बोला आपके पास क्या है जी, 500 mg का टैबलेट है। ठीक है, अब आप उसकी जांच कीजिए। आप गए, आपके पास पीसीएम का टैबलेट मैंने दे दिया, आपने उसकी क्यूसी की और उसकी कंसंट्रेशन निकाली आपने, तो आपके पास कितना है जी, 490 mg है। मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया था 500 mg का टैबलेट है, लेकिन आपने उसका जांच करने के बाद से बताया इसका तो 490 mg आ रहा है। मीन्स आपके पास क्या है जी, जब स्टैंडर्ड वैल्यू आपका 500 है और ऑब्जर्व वैल्यू 490, यानी 10 mg क्या कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, 10 mg का एरर आया है। ठीक है, तो यही होता है आपका एरर, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें और ऑब्जर्व वैल्यू में जितनी भी कमी होती है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल एरर कहलाता है। ठीक है, ये ज्यादातर आपको लैब में या प्रोडक्शन के दौरान ही आपका ये मिस्टेक आता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू मेजर कैटेगरी ऑफ एरर आर नॉन एज एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपके जो बी फॉर्म के स्टूडेंट है उनके लिए या डी फॉर्म में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मीन एंड ए ट्रू वैल्यू। ठीक है, या आप लोग इसको सेम बहुत आसान लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसमें से आपने माइनस कर दिया ऑब्जर्व वैल्यू, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 500 mg का आपको क्या करना है जी, टैबलेट है, उसकी जांच करनी है। आपने जांच करने के बाद से उसको क्या दिया कि 490 mg का पैरासीटामोल आपके पास आया। मीन्स 500 माइनस 490 इक्वल टू 10 mg का क्या है, आपका एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इज द वैल्यू फाउंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू बाय द ट्रू वैल्यू। जितना आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आया है उसको डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू से, आपका रिलेटिव एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था एरर का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, या एरर का डिफिनीशन या एग्जांपल्स। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एरर। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि हम लोग अब एरर पढ़ रहे हैं तो हमें सोर्स उसका पता होना चाहिए, यानी स्रोत पता होना चाहिए कि ये गलती कैसे हो रहा है आपसे। ठीक है, चलिए फर्स्ट है सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, यानी आपने सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। उस दौरान आपसे क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया। मान लीजिए मैंने बोला वॉल्यूम मेकअप करना है 100 ml तक, आपने क्या कर दिया, 101 ml कर दिया या 95 ml कर दिया आपने, तो क्या उसमें आपका मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो सैंपल प्रिपरेशन के दौरान आपका एरर आ सकता है। नेक्स्ट, एरर बाय एनालिस्ट। ठीक है,
जैसे मैं लैब पे सैंपल प्रिपेयर कर रहा हूँ या मैं इंस्ट्रूमेंट पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा या आपके द्वारा, आप जब लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके या मेरे द्वारा अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, या तो मुझे नॉलेज नहीं है या मैं काम में जानबूझकर कुछ गलती हो जा रही है मुझसे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एरर बाय एनालिस्ट। नेक्स्ट है इक्विपमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, यानी जो मेरा इक्विपमेंट है, ग्लासवेयर है या इंस्ट्रूमेंट है, उसी में कोई अगर प्रॉब्लम है, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो या ग्लासवेयर डैमेज हो, हमें पता ना हो, तो इस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मीन्स हमारा वेइंग बैलेंस है, ठीक है, वो वेइंग बैलेंस प्रॉपर क्या है, कैलिब्रेट नहीं है, और हमने उस पर क्या कर दिया, डिवेट कर लिया, तो उसमें क्या हो सकता है, अमाउंट का बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं ना सब्जी वब्जी लेने, तो क्या होता है, जो सब्जी बेचता है वो वेइंग बैलेंस पे क्या रख दे, तो पैसा वैसा रख देता है या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें पहले से लिखा रहता है 5-10, तो आप लोग गौर से देखते हैं कि वो जीरो है कि नहीं, ठीक है, तो वैसे ही सेम आपको यहाँ भी करना है। आपको यहाँ वेइंग बैलेंस पे सैंपल लेने से पहले आपको सेट करना है कि जो अमाउंट है वो 0 ग्राम है या नहीं, तभी आपको क्या करना है, उस पर वेट लेना है। नहीं तो आपने 0 की जगह पे अगर वहाँ पे 0.5 या 0.2 भी रहा है ना, आपने उसी के ऊपर वेट ले लिया, तो आपका बैलेंस खराब हो सकता है, लास्ट में एरर आ सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एरर, ठीक है, यानी मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लैब में परफॉर्म किया, मैं एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट के दौरान कुछ रिटन मुझसे गलती हो गई, ठीक है, तो उसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। जब आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्री में फर्स्ट ही पार्ट जब आप लोग का ट्रेनिंग होगा, तो वहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी आप लोग को बताई जाएगी, ठीक है, यानी डेट या राइटिंग कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, या अगर कोई स्टूडेंट अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहता है तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में यही सिखाई जाएगी, डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, कोई भी रिपोर्टिंग एरर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन एरर, ठीक है, चलिए मुझे सैंपल प्रिपेयर करना है जी, अब 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है NaOH का, तो उसकी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन में अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया, मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दिया, तो उस कैलकुलेशन गलत के कारण मेरा क्या हो सकता है, पूरा सैंपल खराब हो सकता है, ठीक है, या मेरा एरर आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट है एरर इन मेथड सिलेक्शन। अब क्या है जी, जो प्रोसेस है हमारा, वही प्रोसेस मैंने क्या किया, गलत यूज कर लिया, ठीक है, या प्रोसेस में मैंने कुछ गलती कर दी, तो हो सकता है क्या, एरर आने के चांसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के दौरान या स्टोरेज कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने, जैसे कुछ सब होते हैं ना, आप लोग टैबलेट कैप्सूल देखा होंगे, उस पर लिखा रहता है स्टोरेज इन कूल एरिया, ठीक है, कूल एरिया में स्टोर करना है, मैंने क्या किया जी 25 28 30 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे मैंने वो सब्सटेंस रख दिया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, तो हमें जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस दिया हुआ है उसी प्रॉपर गाइडलाइंस में ही हमें स्टोर करना है हमारे सब्सटेंस को, तो इससे भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इन्वायरमेंट। लेबोरेटरी इन्वायरमेंट मीन्स जो लैब है आपका, ठीक है, जिसमें आप लोग प्रॉपर लैब कर रहे हैं, या आप इंडस्ट्री में, मेन ये इंडस्ट्री में यूज होगा, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या QC डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, 30 से 22 के बीच में, 22 डिग्री या 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, इसी बीच में आपको करना है, तो उसमें अगर ऊपर चला गया, 30 से ज़्यादा हो गया या 20 से कम हो गया, ठीक है, या आपको जो रूम है उसका टेम्परेचर होना चाहिए 25, अब 25 से 27 चला गया या 28 चला गया, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका सैंपल प्रिपरेशन के दौरान कुछ मिस्टेक हो सकता है, एरर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर, यानी सैंपल बनाते वक्त आपका क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, तो ये था आपका सोर्स ऑफ एरर, ठीक है, बहुत सारे सोर्स थे, ठीक है, आप लोग भी जब परफॉर्म करेंगे अगर लैब में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे बहुत ऐसे गलतियां, यही सब गलतियां आपको मिलेंगी, ठीक है, इसी सब के कारण आपका क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो आपको प्रॉपर वर्क ध्यान से करना होगा, ठीक है, नहीं तो यही चांसेस है एरर आने के, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, हमने तो एरर क्या होता है वो पता लगा दिया, सोर्स ऑफ एरर क्या है ये पता लगा दिया, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एरर,
यानी जो ये एरर है वो कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो मेनली जो एरर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डिटर्मिनेंट एरर या इनडिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेंट एरर को ही हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे और इनडिटर्मिनेंट एरर को ही नॉन सिस्टमैटिक एरर हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट एरर की। ठीक है, डिटर्मिनेंट एरर जो होगा, ठीक है, वो जो एनालिस्ट होगा उसको नोन होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए मैं कोई वर्क जांच कर रहा हूँ, ठीक है, लैब में, तो अगर कुछ डिटर्मिनेंट एरर हो रहा है, ठीक है, जितना भी डिटर्मिनेंट एरर होंगे वो वहां पे जो एनालिस्ट होगा उसको पता होगा। ठीक है, या उसको पता चल जाएगा कि किस कारण से यहाँ पे गलती हुई है, नॉन टू बी एनालिस्ट। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट एरर कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, केमिकल एरर या रिएजेंट एरर, एरर इन मेथोडोलॉजी। ठीक है, यानी पर्सन एरर, पर्सन एरर को ही हम लोग बोलते हैं एरर बाय ह्यूमन या एनालिस्ट। यानी मैं एनालिस्ट हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे कारण जो गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, उसको हम लोग पर्सन एरर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम ही चलाएंगे मशीन वाले, नॉलेज नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं नाम अपने सीनियर से मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्या हुआ, अपने ईगो में मैंने मशीन चला लिया। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, चांसेस है एरर आने का, क्योंकि उस मशीन के प्रॉपर मुझे क्या है, जानकारी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ जो भी प्रॉपर मशीन इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर रहा है उसको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक, जो इंस्ट्रूमेंट है ग्लासवेयर में लिया हूँ, ठीक है, ग्लासवेयर में क्या है जी, इम्प्रॉपर है, कहीं उसमें वेस्ट मटेरियल है, क्लीन मैंने अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, या उसमें कहीं डिफेक्ट है, हल्का सा कहीं टूटा हुआ है, मैंने उसमें सैंपल प्रिपेयर कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सैंपल प्रिपेयर कर दिया तो ब्रेकेज है तो क्या होगा, सैंपल उसमें से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है जी, एरर आ सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एरर। ठीक है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं, अन्य मटेरियल्स होते हैं, उसकी एक्सपायरी चली गई है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसका यूज कर लिया, या हमारे पास एक फिक्स अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, कि 2 ग्राम लेना है। ठीक है, अब मैंने ले लिया 2.2 ग्राम, 2.3 ग्राम या 1.9 ग्राम। तो अमाउंट भी अगर मैंने इम्बैलेंस किया, उसके कारण भी क्या हो सकता है, केमिकल के द्वारा एरर आ सकता है। ठीक है, या मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर में ऑलरेडी केमिकल है, मैंने उसको अच्छे से वॉश नहीं किया, मैंने दोबारा उसमें क्या किया, दूसरा केमिकल डाल दिया, तो दोनों केमिकल आपस में रिएक्शन करके भी क्या कर सकता है, एरर ला सकता है। नेक्स्ट है एरर इन मेथोडोलॉजी, यानी मेथड में ही, प्रोसेस के दौरान ही आपका क्या हो गया, एरर आ गया। ठीक है, आप अपनी वाहवाही में टाइम कम करने में क्या किया, कोई स्टेप को बाईपास कर दिया आपने। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आपका एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये थे डिटर्मिनेंट एरर, यानी इंटेंशियल एरर। ठीक है, नेक्स्ट इनडिटर्मिनेंट एरर, या इसी को आप लोग नॉन सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, या मे नॉट बी नोन। जो इनडिटर्मिनेंट एरर होगा, वो जो एनालिस्ट होगा उसको पता भी चल सकता है या नहीं भी पता चल सकता है कि ये गलती हुआ कैसे, क्योंकि ये एक्सीडेंटल एरर होता है। ठीक है, बहुत ही कम एरर होता है ये इनडिटर्मिनेंट एरर। तो जो एनालिस्ट होगा उसको हो सके कि कहीं पता भी चल जाए कैसे इस एरर हुआ है, या ना भी पता चले। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ एरर। अब आपका जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें डी फॉर्म के लिए आता है सोर्स ऑफ एरर 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो वहां पे आपको 3-4 सोर्स दे देना होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एरर से, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ठीक है, यानी किस मेथड के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आपने एरर क्या होता है पता है आपको, सोर्स क्या क्या है वो पता है, कितने टाइप्स के एरर होता है वो पता है। तब आप लोग अपने से बताइए कि अब आप लोग उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं, कम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, जब आपको सोर्स पता ही है उसका कि इस सोर्स के कारण ये गलती हो रही है, तो अब क्या करना है जी, उसी सोर्स को सुधार देना है, जो गलती हो रही है ना उसी को सुधार देना है। ठीक है, यानी जो पर्सन एरर हो रहा है, मान लीजिए मेरे द्वारा एरर हो रहा है, जो एनालिस्ट है उसके द्वारा एरर हो रहा है, तो वहां पे जो प्रॉपर एनालिस्ट होगा वो काम को क्या करेगा, केयरफुली करेगा। ठीक है, एनालिसिस करना है तो केयरफुली करेगा जी, ध्यान रख कर करेगा, या प्रॉपर नॉलेज है उस काम का तभी मैं करूंगा। ठीक है, नहीं तो मेरे पास प्रॉपर काम नहीं है तो इधर हो ही सकता है। तो इसलिए वहां पे जो भी बंदा रहेगा एनालिसिस करते वक्त उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
या वो पूरा केयरफुली वहाँ पे वर्क करे, तब क्या हो सकता है, एरर आने की चांसेस कम हो सकता है। जो केमिकल हम लोग ले रहे हैं वो सही अमाउंट में ले, ठीक है, एक्सपायरी सारा चीज़ हम लोग अच्छे से ध्यान में देख कर उसका यूज करें। जो मेथड है हमारा उसको प्रॉपर जो मेथड दिया हुआ है उसी मेथड के थ्रू चले, कहीं बाईपास नहीं करें, ठीक है, तो उससे हम एरर होने से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे से प्रॉपर देख लें कि क्लीन है या नहीं, कहीं ब्रेकेज नहीं ना है, ठीक है, इसमें पहले कौन सा मटेरियल बना हुआ था या कौन सा मटेरियल पहले यूज हुआ था, इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, फिर ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद से इसको हम लोग यूज में लाएंगे। अगर ऐसे हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारा एरर आने का चांसेस कम हो जाएगा। सैंपल प्रिपेयर करना है तो सैंपल हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से प्रिपेयर करेंगे कि कहीं वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं 100 ml, वो 100 ml ही करें। अमाउंट लेना है हमें 2 ग्राम तो हम लोग 2 ग्राम ही लें, ठीक है। वेइंग बैलेंस पे जो एनालिटिकल बैलेंस होता है उस पर प्रॉपर हम लोग क्या करें, देख लें कैलिब्रेटेड है या नहीं हमारा क्या वेइंग बैलेंस, तभी हम लोग उसका यूज करेंगे, ठीक है। या इन्वायरमेंट का जो एरिया है उसका टेम्परेचर प्रॉपर है या नहीं, ठीक है, आसपास कोई मटेरियल है या नहीं। अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे एक जीएमपी गाइडलाइंस मिलेगा आपको, ठीक है, ये आगे आपको जीएमपी गाइडलाइंस पढ़ना भी है तो वहाँ पे देखिएगा हर एक इंडस्ट्री में एक जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ठीक, उस इंस्ट्रक्शन के बाद ही आपको क्या करना पड़ता है, एक बैच बनाना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो वो सारा स्टेप क्यों दिया रहता है, क्योंकि उस स्टेप को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आपने वहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्राइंग की है तभी आप लोग बैच स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने बैच स्टार्ट कर दिया, आपका क्लीन प्रॉपर नहीं है तो क्या हो सकता है, एरर आ सकता है। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ जल्दी जल्दी में। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, एरर। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, ठीक है। अब ये मिस्टेक कैसे कैसे होगा, सोर्स क्या क्या है, सैंपल प्रिपरेशन के दौरान कैलिब्रेशन हमारा प्रॉपर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, स्टोरेज एरिया ट्रांसपोर्ट हमारा के दौरान हो सकता है, रिपोर्टिंग के कारण हो सकता है, इक्विपमेंट प्रॉब्लम है, एनालिस्ट है उसको तो सही तरीके से पता नहीं है एनालिसिस कैसे करना है तो एरर आ सकता है, सैम्पलिंग के दौरान हो सकता है, ठीक है, जो मेथड है उसमें हो सकता है, कैलकुलेशन है उसमें एरर हो सकता है। तो ये था हमारा सोर्स ऑफ एरर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरर। टाइप एरर, एरर कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, डिटर्मिनेंट एरर, इनडिटर्मिनेंट एरर। डिटर्मिनेंट एरर मीन सिस्टमैटिक एरर, यानी मुझे पता है जो एनालिस्ट है उसके कारण होगा, अब वो तो उसके कारण हो, पर्सन के कारण हो, या इंस्ट्रूमेंट के कारण हो, या केमिकल के कारण हो, या मेथड पूरा आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है, गलत मेथड ही चूज कर लिया तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेंट एरर। इनडिटर्मिनेंट मींस रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर इसको भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। होपफुली स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कोई इशू हो इसमें, कोई स्पेलिंग वगैरह समझ में ना आ रहा होगा आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा ये जो अपना वीडियो में जितना भी लिखा हूँ मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी नोट्स है मेरा प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो डीफॉर्म और बीफॉर्म दोनों स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस और डी फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ये एरर ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या हो सकता है, डी फार्म के लिए तो फिक्स है कि क्वेश्चन इससे आएगा, सोर्स ऑफ एरर 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स से आएगा। बी फार्म के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, या लॉन्ग में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।